एचएसवीपी हरियाणा में 17 नए सेक्टर लॉन्च करने वाली है। जल्द ही वो सेक्टर आ सकते हैं। गुड़गांव की अगर हम बात करें तो वहां पर भी नए सेक्टर देखने को मिलेंगे। तो इसका दिल्ली एनसीआर की प्रॉपर्टी मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, क्या यहां पर आगे प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगी या गिरावट आते हुए देखने को मिलेगी, उन सब बारीकियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में जिस तरीके से प्रॉपर्टी मार्केट रॉकेट हाई प्राइस पे पहुंच चुकी है या काफी ज्यादा महंगे आपके फ्लैट हो चुके हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, 2 BHK की बात करें, 4 BHK की बात करें, प्लॉट्स की बात करें, तो हर जगह पर आपको एक अच्छे लेवल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? कब तक आपको सस्ता घर देखने को मिल सकता है? नए सेक्टर आपके लिए कितने फायदेमंद साबित होंगे? तो उन सब बारीकियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हरियाणा की, फिर हम बात करेंगे गुड़गांव में कौन कौन से नए सेक्टर की बात हो रही है। तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो टोटल 17 सेक्टर हरियाणा शहरी विकास परिषद ने बोले हैं कि वहां पर आते हुए देखने को मिलेंगे। अनुमान लगाया जा रहा है कि इलेक्शन के बाद आपको 6 महीने से के अंदर अंदर ये सेक्टर आते हुए देखने को मिले। कहां कहां पर ये सेक्टर आएंगे? तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो फरीदाबाद में आपको 5 सेक्टर आते हुए देखने को मिलेंगे। सेक्टर 75, 76, 77, 78 और 80। यहां पर कुछ आपके लैंड पैच परचेज किए जाएंगे, तो यहां पर इनको एक्सटेंड किया जाएगा। रिवाड़ी की अगर हम बात करें तो वहां पर आपके 3 सेक्टर रहेंगे। हिसार में सेक्टर 1 पार्ट 2 को एक्सटेंड किया जाएगा, तो एक सेक्टर में वहां पर डेवलपमेंट आते हुए देखने को मिलेगी। फतेहाबाद में सेक्टर 9P, कुरुक्षेत्रा में सेक्टर 28, जगाधरी में सेक्टर 23, पानीपत में सेक्टर 19, रोहतक में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाएगा 2 सेक्टर के अंदर। तो टोटल एक रेजिडेंशियल सेक्टर और कुछ ट्रांसपोर्ट सेक्टर आपके रहेंगे, तो 3 सेक्टर वहां पर भी आते हुए देखने को मिलेंगे। और सोनीपत की बात करें तो वहां पर आपका सेक्टर 6 का एक्सटेंशन रहेगा, वहां पर भी आपको एक सेक्टर आते हुए देखने को मिलेगा। तो आपका जो प्राइस है, जो पैसा है, इन सेक्टर की तरफ जाते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो, जो पैसा अभी प्रॉपर्टी मार्केट में फ्लोट हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सेक्टर के अंदर भी, तो वो आपको इंपैक्ट बिल्कुल आते हुए देखने को मिलेगा प्रॉपर्टी मार्केट में। अब बात कर लेते हैं क्योंकि गुड़गांव की। तो गुड़गांव में भी 11 नए सेक्टर को डेवलपमेंट, नए की अगर हम बात करें तो नया यहां पर कोई सेक्टर नहीं आ रहा है, पर नई लैंड को यहां पर डेवलप किया जाएगा 11 सेक्टर के अंतर्गत। तो कौन कौन से वो सेक्टर रहेंगे? 68 से 70 सेक्टर में 150 एकड़ लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड एक्वायर के लिए एचएसबीपी को बोला गया है, वहां पर उसको फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए बोला गया है लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत। इसके अलावा 36A 37 के अंदर आपका 326 एकड़ लैंड की एक्विजिशन की बात चल रही है। सोना की अगर हम बात करें तो 32 और 34 सेक्टर के अंदर 463 एकड़ की बात चल रही है। फरूक नगर जो कि गुड़गांव से सटा हुआ है, वहां पर सेक्टर 3 और पटौदी सेक्टर 2, 3, 4 की अगर हम बात करें तो 643 एकड़ के आसपास की लैंड को एक्वायर किया जाएगा, जो कि फर्दर रेजिडेंशियल सेक्टर को बूस्ट करेंगे। यहां पर आपके नए घर बनाने या हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए प्लान आपका सामने आते हुए देखने को मिलेगा। तो ये तो बात होगी कि नई क्या डेवलपमेंट होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टी मार्केट एनसीआर की, नोएडा, गुड़गांव की अगर हम बात करें या दिल्ली की बात करें, तो वहां पर क्या असर आते हुए देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से अभी प्रॉपर्टी प्राइस आपके ऊपर जा चुके हैं, हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया था कि क्या रीजन है कि आपको क्रैश आते हुए देखने को मिलेगा। क्विकली उनको कवर कर लेते हैं। देखो, अभी मुझे लगता है कि सेंट्रल इलेक्शन के बाद अभी थोड़ा सा कैश फ्लो या ओवरऑल जो प्राइस, जो पैसा है वो फ्लो थोड़ा रुका है इलेक्शन के रीजन की वजह से। पर जैसे ही इलेक्शन आपका खत्म होगा, फिर से आपको मनी फ्लो आते हुए देखने को मिलेगा, मूवमेंट शुरू होगी पैसे की इधर से उधर, तो फिर से आपके प्राइस इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। तो 2024 का ईयर आपको फर्दर प्राइस एस्केलेशन देखने को मिलेगा। और 25 जैसे ही आपका सामने आएगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपके पीक आउट कर चुके होंगे दिल्ली एनसीआर के प्राइस, और वहां पर धीरे धीरे स्टेबिलिटी आते हुए देखने को मिलेगी। गुड़गांव में तो कहीं ना कहीं आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज थोड़ी कम होते हुए देखने को मिली है। जैसा हमने पिछले वीडियो में बोला था, पुणे और नोएडा काफी अच्छे अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में देखने को मिलते थे, तो वहां पर गुड़गांव की स्टेबिलिटी के बाद पुणे और नोएडा में शार्प राइज देखने को मिला है। तो ये राइज आपका अगले 2-3 महीने तक कायम रह सकता है, पर उसके बाद वहां पर भी आपके अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स से बाहर निकलते हुए देखने को मिलेंगे। लोग वहां पर पैसा इतना नहीं लगा पाएंगे या जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कहां लगता है कि आपको कोई 3 BHK 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपए का अफोर्ड कर पाएगा? वो पैसा आएगा कहां से? एनआरआई बिल्कुल पैसा लगा रहे हैं, अगर हम बात करें, अब तक लगा रहे थे। पर अगर हम ग्लोबल रिसेशन की बात करें, ग्लोबल स्लोडाउन की बात करें, टेस्ला ने एम्प्लॉइज को निकालने की बात की है, सिस्को की बात करें, वहां पर ले ऑफ चल रहे हैं। सभी ग्लोबल कंपनीज की अगर हम बात करें तो वहां पर ले ऑफ की डर आना शुरू हो चुका है। आईटी इंडस्ट्रीज का हाल आप ऑलरेडी देख चुके हैं।
यूएस में स्लो डाउन आप ऑलरेडी देख चुके हैं। Q1 के जीडीपी नंबर यूएस से जो आए थे काफी कम आए हैं, जो दिखाते हैं कि आने वाले समय में इन्फ्लेशन वहां पर हाई है, तो आने वाले समय में रेट कट इतनी जल्दी यूएस में नहीं होने वाले हैं और एनआरआई पे सीधा इंपैक्ट उसका आएगा। एक तो जॉब कट, दूसरा इंटरेस्ट रेट वहां पर कम नहीं हो रहे हैं जल्दी से, तो ये इंपैक्ट आपको आते हुए देखने पड़ेगा। वहां पर एक डर का माहौल जब एनआरआई में शुरू होगा तो वो पैसा अपना इतना रूट नहीं करेंगे और प्राइस तो आपका अनअफोर्डेबल हो ही चुका होगा। तो ये कुछ फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि एंड ऑफ 2024 या मिड ऑफ 2025 के आसपास आपको जो प्राइस 60,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आजकल जो लोग प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, वह या तो इतने सस्ते में सेल करेंगे या वो उसी प्राइस के आसपास ही सेल करने के लिए मार्केट में इन्वेंट्री लेके आएंगे। क्योंकि इस समय जो फ्लैट में इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें इन्वेस्टर ज्यादा है और रियल यूजर कम है। तो जैसे ही उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगी, अभी तो लोग पैसा लगा रहे हैं कि 30% अभी दो, 70% बाद में देना है या 40% सुपर स्ट्रक्चर पे देना है। तो सुपर स्ट्रक्चर लगता है कि 2025 के आसपास एंड तक आपके रेडी होंगे। तो जब वो रेडी होंगे तो एकदम से सप्लाई आएगी आपकी, तो लोग इन्वेस्टर लोग हैं वो निकलने की कोशिश करेंगे, तो वो सीधा सीधा आपका इंपैक्ट डालेंगे प्रॉपर्टी प्राइस के ऊपर, सप्लाई आपकी एकदम से आएगी। इसके अलावा एक और इंडिकेशन सामने आया है कि अब रियल एस्टेट डेवलपर आपको अच्छे ऑफर लेते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि न्यूज में आपको एक हाइप क्रिएट करने के लिए देखने को मिलता है कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 3 दिन में बिक गया, पर एक समय था जब प्री लॉन्च होता था प्रॉपर्टी का, पर रेरा के आने के बाद प्री लॉन्च तो नहीं होता है। एक नई तरह का उन्होंने विकल्प निकाला है, ईओआई। तो ईओआई के माध्यम से काफी लंबे समय तक डेवलपर फेस कर रहे हैं चैलेंज को कि उनके पास चेक आ जाए, पैसा आ जाए, पर फिर भी उनका प्रोजेक्ट पूरा नहीं बिक रहा है। छोटे यूनिट जल्दी बिक रहे हैं, पर 4 BHK यूनिट्स में अभी भी उनको चैलेंजेस आ रहे हैं। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि आपको वहां पर डिस्काउंट भी आते हुए देखने को मिलेगा। अगर आपका प्रॉपर्टी प्राइस 3 दिन में पूरा बिक रहा है तो डिस्काउंट काहे का मिल रहा है? डिस्काउंट आपको अभी बिल्डर से आते हुए देखने को मिला है। सीधा सीधा इंडिकेशन दे रहा है कि आपके प्रॉपर्टी प्राइस दिल्ली एनसीआर में पीक आउट कर चुके हैं। इसके ऊपर अगर कोई लॉन्च होता है, देखो बिक्री होगी, पर उसमें क्या वो प्रॉफिट कमा पाएंगे या आपको लेना चाहिए, मुझे उस चीज का डाउट है। आने वाले समय में 1090, 2080 के प्लान जैसे जैसे आते शुरू हो या डिलेड पेमेंट के प्लान आते हुए आपको देखने को मिले, समझ आना चाहिए, इंडिकेशन देता है। या आपको बिल्डर की तरफ से कोई डिस्काउंट आते हुए देखने को मिले, वो इंडिकेशन देता है कि प्रॉपर्टी की डिमांड आपकी कम हुई है। अगर आप अब लेते हैं तो आप फंस सकते हैं, तो ध्यान रखें। मुझे लगता है कि ये सारे इंडिकेशन, जो मार्केट में कंसर्न, यूएस में रेट कट का डिले होना, बिल्डर्स का डिस्काउंट लेके आना, ईओआई स्कीम्स का नहीं भरना या एक लंबे समय तक उनके पास चेक ना आना, और जो प्राइस पे वो लॉन्च कर रहे हैं, वो सारे इंडिकेशन दे रहा है कि 2025 में या एंड में आपको करेक्शन प्रॉपर्टी मार्केट में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपका व्यू पॉइंट डालना बहुत जरूरी है। हाँ, किस प्राइस पे आपको बाय करना चाहिए? गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो गुड़गांव में मुझे लगता है कि 10,000 का एक रीजनेबल प्राइस पर स्क्वायर फीट का बन जाएगा। तो इस प्राइस के आसपास अगर आप एंड यूज पर्पज के लिए घर खरीदते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा।